पहले जान लो। हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, क्रेब्स साइकिल पढ़ा। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या पढ़ा कि जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था किसमें, पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज से बनता था ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बाइफास्फेट, है ना, वो प्रोसेस था। उसके बाद दूसरा हमारा उसके बाद था जो बनता था पायरुविक एसिड, उससे बनता था हमारा क्या, लास्ट में NADPH निकलता था और जो क्या ADP हमको देता था। ये आपका HMP पाथवे बेसिकली है किसके लिए समझिए। जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है वो सभी में होती है, हमारे बॉडी के सभी सेल में होती है। लेकिन HMP पाथवे जो हमारी बॉडी के लीवर सेल हो गया, थायराइड सेल हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, इन सब के सेल्स में ही होता है जहां पे एनर्जी की हमको थोड़ा ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, जहां पे ज्यादा जरूरत होती है एनर्जी की, वहां पे इसका प्रोडक्शन होता है ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बनाने की। ठीक है, अब ये इसकी हम बात करें इस पाथवे की, तो इस पाथवे में क्या हो रहा है कि दो चीजें बनती है। इस पाथवे को होने का दो मेन पर्पज है। पहला ये NADPH बनाता है और दूसरा बनाता है पेंटोज शुगर। NADPH क्या काम करेगा, ATP बनाएगा। और मैंने कहा कि ये उन सेल्स में होते हैं जिन सेल्स में ज्यादा जरूरत होती है एनर्जी की, वहां होते हैं। तो NADPH का बनना मतलब एनर्जी का बनना, क्योंकि NADPH जाएगा किसमें, आपके ATS सिस्टम में, और एक से क्या बनता है 3 ATP, आपको पता है। और दूसरा ये देता है पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, राइबो आपके लिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। आपने पता होगा DNA की स्ट्रक्चर क्या होता है, DNA 3 पार्ट होते हैं ना, पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोसाइड, सॉरी आपका नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप, ठीक होते हैं किसी भी DNA के न्यूक्लियोटाइड में। तो उसका जो DNA का जो तीसरा पार्ट है वो नाइट्रोजनस बेस हमारे बॉडी में है, फॉस्फेट ग्रुप मिलता है बफर से। और वो कहां से मिलता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज क्योंकि हम खाना तो खाते हैं ग्लूकोज, हेक्सोज खाते हैं, पेंटोज कहां से मिलता है, वो मिलता है इस साइकिल से। यानी ये साइकिल बहुत जरूरी है DNA के बनने के लिए, RNA के बनने के लिए, यानी जितने भी न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड है उनके बनने के लिए साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज की साइकिल जरूरत क्यों है, साइकिल दो काम में जरूरी है। पहला NADPH बनाता है जो कि ATP बनाएगा, और दूसरा बनाता है पेंटोज शुगर जो क्या बनाएगा, DNA और RNA बनाने में हेल्प करेगा। ये पहली चीज होगी कि साइकिल होती क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसका क्या यूज है। और दूसरी बात कहते हैं इसको संट बोलते हैं, इसको पाथवे के साथ साथ संट कहा जाता है। संट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो पहला स्टेप है, आप देखेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट कोई प्रिकर्सर नहीं है, कोई रॉ मटेरियल नहीं है, ये ऑलरेडी किसी दूसरे साइकिल से लाया गया प्रोडक्ट है। क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारी बॉडी में होता नहीं है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, वो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। तो जब ग्लाइकोलिसिस का जो पहला स्टेप होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, वहां से उठ के ये इस साइकिल में लाया जाता है। क्योंकि ये दूसरे साइकिल से आया जाता है, इसका जो पहला प्रोडक्ट है यानी पहला रिएक्टेंट है वो दूसरे साइकिल से आता है, इसलिए इसको संट कहा जाता है। ठीक है, इसको संट कहा जाता है। लेकिन इसे एग्जाम्पल ये समझिए कि कोई दूध खरीद रहा है और दूध को से खोआ बना के तब गुजिया बना रहा है, एक प्रोसेस ये हो गया। और एक कोई डायरेक्ट खोआ खरीद रहा है और फिर गुजिया बना रहा है, बात समझ पा रहे हो ना। तो खोआ तो भाई कोई गाय खोआ देती नहीं है, गाय तो दूध ही देती है, लेकिन हमने दूध से खोआ बनाया फिर खोआ खरीद लिया। तो वही बस पाथवे है। नॉर्मल पाथवे में भाई ग्लूकोज हमारी बॉडी मिलता है, ग्लूकोज से हमने बनाया, लेकिन ये ग्लूकोज 6 फास्फेट से शुरू हो रहा है, लेकिन जो कहां से मिलता है, किसी और के पास से मिलता है, कहां से, ग्लाइकोलिसिस। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं हम लोग क्या, संट, HMP संट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये दो स्टेप में पूरा होता है, एक ऑक्सीडेटिव स्टेप, दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप। जो ऑक्सीडेटिव स्टेप होते हैं उस स्टेप के द्वारा NADPH बनता है, और जो नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप है उससे बनता है हमारा पेंटोज शुगर। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चलता है। तो पहले साइकिल की बात करें, ऑक्सीडेटिव स्टेप की बात करें, तो जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है जो कहां से आया है, ग्लाइकोलिसिस से। कहां से आया है, ग्लाइकोलिसिस से। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है 6 फास्फोग्लूकोलेटोन में, 6 फास्फोग्लूकोलेटोन कन्वर्ट होता है 6 फास्फोग्लूकोनेट में, और ये कन्वर्ट होता है राइबोलोज 5 फास्फेट। ये एंड प्रोडक्ट है, ये 5 कार्बन का पेंटोज है। ये राइबोलोज 5 फास्फेट 5 कार्बन के होते हैं। अब ये 5 कार्बन की अगर हम बात करें, ये तो अब ये देखो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेटिव स्टेप। और ऑक्सीडेटिव स्टेप देख रहे हैं कि यहाँ पे A और यहाँ पे दो जगह से NADPH प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से। और हमारा पर्पज क्या है, NADPH प्रोड्यूस करना ही हमारा पर्पज है। तो यहाँ से और यहाँ से हमारा NADPH प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है। अब जो ये राइबोलोज 5 फास्फेट बना है, अब ये जाएगा नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप। और राइबोलोज 5 फास्फेट विद द प्रेजेंस ऑफ राइबोलोज 5 फास्फेट एपीमेरेज एंजाइम प्रेजेंस में कहा जाएगा जाइलोज 5 फास्फेट में। जाइलो 5 फास्फेट से फिर एंजाइम लगेगा ट्रांसकीटोज, बनेगा C2, आपका C2 हेप्टुलोज 7 फास्फेट, इससे बनेगा एरिथ्रोज 4 फास्फेट। और एरिथ्रोज 4 फास्फेट बनने के बाद ये दो स्टेप में टूटेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाएगा और फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाएगा। और आपको याद होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड कहां बना था, हमारे
ग्लाइकोलिसिस में, याद रखिए जब आपने तोड़ा था फ्रक्टोज वर्सेस बाइफॉस्फेट को, तो डीएचएपी में और ग्लिसरॉल फॉस्फेट, तो वो जो दूसरा पार्ट है ये कहां चला जाएगा हमारे ग्लाइकोलिसिस। तो हमने ग्लाइकोलिसिस से ये लिया और ग्लाइकोलिसिस को ये हमने वापस किया, याद करिए हमने वहां पे बनाया था एरो करके ना, यानी कि ये ग्लाइकोलिसिस से ही शुरू होता है और ग्लाइकोलिसिस पे ही खत्म होता है, यानी ये ग्लाइकोलिसिस का ही एक अल्टरनेट पाथवे है। जैसे एग्जांपल समझो कि हमको इस रोड से ये हमारा कोई चौराहा है और इस चौराहे पे जाना है, ये मेन पाथवे है। हमने क्या किया, बीच से एक गली निकाल दी, ये इस रोड के अलावा हमने एक और बाईपास निकाल दिया और यहां से भी हम जा सकते हैं, तो ये हमारा अल्टरनेट पाथवे है और ये हमारा मेन पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो मेन पाथवे है, ग्लूकोज से पूरा बनना, और ये हम इस पाथवे को भी जा सकते हैं। जैसे भाई ग्लूकोज से गए ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट, करते करते कहां गए ग्लिसरॉल 3 फास्फेट तक, तो हम उस स्टेप से ना जाके इस रास्ते से भी हम ग्लिसरॉल तक जा सकते हैं। ये हमारा अल्टरनेट पाथवे, इसलिए कहते हैं कि जो एचएमपी पाथवे होता है वो ग्लाइकोलिसिस का अल्टरनेट पाथवे होता है, कि वो ग्लाइकोलिसिस को जो मेन रास्ता है उससे साइड से होके भी जा सकते हो। आपको फिर से रिपीट कर दूं, आपको याद हो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर ग्लिसरॉल 3 फास्फेट। तो ये जो इतना मेन रास्ता था हम उससे कट के हम ग्लूकोज 6 फास्फेट से ये गए, फिर 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 ये, मतलब हमको पहुंचना यहीं पे था, हम पहुंच गए वहीं पे, लेकिन रास्ता बदल दिए। अब सवाल ये है कि जब हमने रास्ता बदल दिया रास्ता लंबा हो गया, वो तो छोटा था, तो हम रास्ता लंबा क्यों पकड़ रहे हैं? भाई बात ये है कि अगर हम इस रास्ते से यहाँ तक जाते हमें रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा था, मान लो हमको यहाँ से यहाँ पहुंचना था, हमसे कोई कहा भाई यहाँ से यहाँ जाओगे तुमको 10 रुपए देंगे, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे हमको 20 रुपए मिलेंगे, हम वो रास्ता पकड़ेंगे, ये बात है। तो इस वाले पाथवे में जाने से ज्यादा एनएडीपी प्रोड्यूस होता है और ज्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए ये पाथवे कहाँ फॉलो होता है? उन सेल्स में जहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। क्लियर हो रहा है? तो एचएमपी पाथवे क्या हो रहा है कि कब यूज करते हैं? ये ग्लाइकोलिसिस का ही अल्टरनेट पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस बन रहा है वही चीज जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन रहा है वही चीज, लेकिन एक दूसरे तरीके से, मेन रास्ते से हटके दूसरे रास्ते से, क्योंकि हमको मेन रास्ते से जाने पे कम एनर्जी मिल रही है, साइड से जाने पे ज्यादा एनर्जी मिल रही है। तो ये एचएमपी पाथवे तब चलता है जब हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। और जो यहाँ पे बना हमारा 5 पेंटोज शुगर और ये हमारा न्यूक्लियोटाइड सिस्टम, समझ आ गया होगा? ये बहुत आसान सिस्टम है आपका एचएमपी पाथवे, ठीक है? चलिए, थैंक यू।